आगे चलें। हम सभी को बेफिक्र बादशाह बनना है। इससे पहले मैं बात याद दिला दूं, बाबा ने सभी को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट प्रेरणा दे दी ना, बहुत अच्छे। तुम करो या ना करो, मैं तो करने आता ही हूं। 3 दिन हो गए सुने हुए। कौन इसमें पास हुए हैं? हाथ उठाएंगे। हुए हैं पास? कुछ भूल भी गए होंगे। गुड नाइट गुड मॉर्निंग करना भूल गए होंगे। आपको पता रहे, जब बाबा साकार में थे तो पार्टियां मधुबन में आती थी। इतने नहीं आते थे, अब मई जून में आते थे भाई बहने। ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे 70-80, बहुत आए तो 100, इससे ज्यादा नहीं। फिर दशहरे दिवाली पर आते थे, 2 ही बार पार्टियां आती थी। रहने सहने का इतना प्रबंध भी नहीं था। सब अपना बिस्तर भी लाते थे तो बाल्टियां भी लाते थे। बाबा मामा रोज रात को सोने के समय हर बच्चे के पास जाते थे। भाइयों के पास भी, बहनों के पास भी। सबको गुड मॉर्निंग करते थे, पूछते थे कुछ कमी तो नहीं है, ठंड तो नहीं लग रही, सब ठीक है। उन दिनों यज्ञ में पंखे भी नहीं होते थे क्योंकि ऊपर गर्मी होती नहीं थी, पंखे तो बहुत बाद में लगे। ठंड बहुत होती थी। दिवाली पर जो आते थे बाबा पूछते थे सब कुछ है। बाप था ना, माँ बाप। यद्यपि यज्ञ में रजाई बिस्तर होते नहीं थे, फिर भी बाबा पूछते थे किसी को कुछ चाहिए। किसी को चाहिए तो थोड़ा बहुत मिलता भी था। हमने देखा 2 वो जो लोहे के बने होते हैं ना, जिसमें अनाज वनाज भर देते हैं टैंकर से, बस वो ही थे। उनमें बिस्तर रखे रहते थे, 10-15 रहते होंगे। फिर भी बाबा सदा पूछते थे बच्चे कुछ चाहिए, तो रोज रात को गुड नाइट करने जाते थे। वही प्रथा बाबा ने चालू रखी है। सुख संवतन से रोज हरेक का हालचाल पूछने सोने के समय आते हैं। अब सोच लो हम तब कहाँ होते हैं। सबको चिंतन करना है। टीवी के आगे बैठे होते हैं, बाबा देख के चला जाएगा। गपशप में हैं, बाबा आएगा ही नहीं। वो वाइब्रेशंस बाबा को आकर्षित नहीं करेंगे। हम जितनी अच्छी स्थिति में होंगे, सोते समय भी प्रभु मिलन होगा। और ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। उन आत्माओं से भाग्यवान भला कौन होगा, सोए भी जो भगवान के साथ और उठते ही जिनका प्रभु मिलन हो। ठीक है। अब मैं एक सुंदर बात सुना दूं। ये बात मेरे मुख पर आई तो बाबा की एक बहुत नशे की बात, जिससे हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। बेफिक्र बादशाह सभी को बनना है। चिंताओं की कोई कमी दुनिया में नहीं है। हर मन चिंताओं से ग्रस्त है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें बेफिक्र बादशाह बनना है। इससे पहले मैं आपको कह दूं, अपने जीवन को इस तरह चलाएं सभी कि जीवन में समस्याएं कम से कम हो। हम अपने जीवन को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें समस्याएं हो ही नहीं। और एक ही सिद्धांत है, अपनी स्थिति को यदि हम समस्या से मुक्त कर लेंगे, अपने मन को यदि हम व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर लेंगे, अपनी प्योरिटी को अगर हम बहुत अच्छा कर लेंगे, अपनी भावनाओं को यदि सद्भावनाओं में बदल देंगे, समस्याएं रहेंगी नहीं। इसलिए जीवन जीना ही ऐसा है कि हम उसमें सारा दिन कुछ साधनाएं अवश्य करते रहें। कौन सी साधना बताई बाबा ने अभी हमें? माताएं बताएंगी। अभी परसों
2 दिन पहले बाबा आए, कुछ काम दिया हमें, ये करो, और बाबा ने कराया भी। अशरीरी बनने की ड्रिल जो बाबा ने 5 मिनट कराई, वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1-1 मिनट भी करें। देखो यज्ञ में, सेंटर्स में हर घंटे भी गीत बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल भी बजते हैं। बहुत भाई बहनों ने मोबाइल में भी चिप डाल ली है जिसमें हर घंटे गीत बजता है, थोड़ा सा 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी बजता है। इसका फायदा उठाएं। उस समय मैं आत्मा यहाँ चमकती ज्योति, ये मेरा देह है, बिल्कुल अपने को फीलिंग दें, ये मेरा देह है, ये मेरा रथ है, मैं इस पे सवार हूं, मैं मालिक हूं मन बुद्धि की। संकल्प दें, चिंतन के साथ अभ्यास करेंगे, अपना स्वरूप भी देखेंगे, लेकिन सुंदर चिंतन भी करेंगे। बिना चिंतन के जल्दी ही मन बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। अच्छा चिंतन देके बोलो, कर सकेंगे? शुरू किया है, 2 दिन पूरे हो गए, 3 किया है? भाई लोग हाथ उठाओ जिन्होंने किया है। शुरू करें अब ध्यान पूर्वक, इससे बहुत फायदा होगा। ये हमारी निराकारी स्थिति बनती जाएगी, और निराकारी स्थिति में सभी संकल्प समा जाते हैं। जहां निराकारी स्थिति होगी, चारों डीप साइलेंस होने लगेगी। आपका घर धीरे धीरे शांति का धाम बनता जाएगा। आपके घर में जो भी आएगा उसको शांति की सहज अनुभूति होगी। मेरा तो ये संकल्प है, और मुझे बिल्कुल स्पष्ट आभास होता है कि बहुत सारे भाई बहनें अपने घरों को शांति धाम बनाएंगे। समझ गए ना? शांति धाम, एक परम धाम शांति धाम है, दूसरा हमारा घर पीस हाउस बन जाए, जहां आकर आत्माएं शांति, चैन, विश्राम का अनुभव करें। ये काम माताओं को ज्यादा करना है। तो अशरीरीपन का जितना अभ्यास होगा, ध्यान देंगे। क्यों जरूरी है? किसी भी चीज के महत्व का जब हमें पता होता है तो हम उसका अच्छा अभ्यास करते हैं ना। हमें पता हो ये दवाई हमें दिन में 4 बार खानी है, नहीं खाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सब काम छोड़ के भी हम दवाई खाते हैं ना। अशरीरी होने से सबसे पहला फायदा, देह के रोगों को कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। जिन्होंने लंबा काल अशरीरीपन का अभ्यास किया होगा, उन्हें पेन महसूस होगा ही नहीं, दर्द नहीं होगा। अशरीरी होते होते हमारे मनोविकार हमसे विदाई लेने लगेंगे, हमारा चित्त शुद्धि की ओर अग्रसर होगा, हमारी भावनाएं निर्मल होने लगेंगी। इस एक अभ्यास में ही बहुत फायदे हैं। योग से विकर्म विनाश होंगे, शक्तियां आएंगी, बाबा के गुण हम में आएंगे, ये शांति और पावरफुल हो जाएगी, परमानंद की अनुभूति होगी। लेकिन अशरीरी बनना हमें बहुत चीजों से मुक्त करेगा। जिनको भी बंधन हो, चाहे वो कुमार हैं, कुमारियां हैं, माताएं हैं, जिनको भी किसी का भी बंधन हो, वो जान लें, अगर हम स्वयं को देह के बंधन से मुक्त करते चलेंगे तो स्थूल बंधन स्वतः ही कटते चलेंगे। इसलिए ध्यान पूर्वक देह से न्यारे होने की फीलिंग बढ़ाएं। केवल अभ्यास न रह जाए, ये महसूस होने लगे ये देह अलग, मैं अलग, और ये बार बार के अभ्यास से ही होगा। तो संकल्प करें, हमें बाबा की हर शुभ इच्छा को पूरा करना है। बाबा ने ये शुभ इच्छा रखी है कि अधिक से अधिक बार अशरीरीपन का अभ्यास हो। और ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाबा का ये महावाक्य,
सबने सुना होगा जो मुरलियों पे ध्यान देते हैं। सवेरे के लिए बाबा ने बोला, अमृत वेले यदि तुम देह से न्यारे होकर बैठते हो तो इसका अर्थ है तुम संसार को शांति का दान देते हो, और अगर तुम स्वदर्शन चक्रधारी होते हो तो सुखों का, खुशी का दान विश्व को मिलता है। तो सारे दिन में जितनी बार हमें शरीरी होने का अभ्यास करेंगे अनेक आत्माओं को शांति मिलेगी। बहुत बड़ा पुण्य हो गया ना। इस पर अटेंशन देते हुए सभी अशरीरी होने का कम से कम 10-12 बार अभ्यास अवश्य करें। स्वीकार है? स्वीकार है पीछे वाली बहनों को? हम भगवान की सुनेंगे तो वो हमारी भी सुनेगा, हम उसकी नहीं सुनते तो सुनवाई नहीं होती। फिर कहते हैं हमारी तो बाबा सुनता नहीं। मुझे जब कहते हैं ना, मुझे कई लोग कहते ही रहते हैं, आते हैं पर्सनली मिलने, कि हम तो बाबा को बहुत बुलाते हैं, बाबा तो आता नहीं। आप सब तो कहते हो मीठा बाबा, प्यारा बाबा कहो, मेरा बाबा कहो, बाबा हाजिर हो जाएगा। हमें तो ऐसा लगता नहीं। मेरे मन में तुरंत उत्तर आ जाता है, क्यों नहीं लगता? मैं उन्हें कहता तो नहीं, हम उसकी नहीं सुनते। कितना सुना रहा है, कितने साल बीत गए, और सोचते शिकायत करते हैं वो हमारी नहीं सुनता। हम सुनेंगे, हम उसको बाध्य कर देंगे, वो हमारी सुनवाई करेगा, हमें मदद करेगा। तो हमें स्वयं को बेफिक्र बादशाह बनाना है। मैं आपको एक 5 पॉइंट प्रोग्राम देना चाहता हूं, 5 पॉइंट का प्रोग्राम, 5 पॉइंट फॉर्मूला। हम बेफिक्र बादशाह बने। पहला फॉर्मूला तो यही कि संकल्प कर लें हमें तो बेफिक्र रहना है। संकल्प। किसी किसी को आदत होती है छोटी छोटी बातों की चिंता करना। छोटी बात हुई, अभी जरा सा बुखार ही हुआ तो चिंता प्रारंभ, बच्चे को सिर दर्द हुआ चिंता प्रारंभ। निश्चिंत रहना, क्या फायदा होगा? समझ लें इस रहस्य को सभी। जितने हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह रहेंगे, समस्याएं हमसे दूर जाती रहेंगी। जितना हम चिंता करेंगे हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएंगी, समस्याओं का प्रकोप बढ़ता जाएगा। बाबा आने वाले समय को ध्यान में रखकर हमें तैयार कराता है कि मेरे बच्चे बेफिक्र बादशाह बन जाएं, क्योंकि संसार में जो कुछ होने जा रहा है उसको देखने की शक्ति हर मनुष्य में नहीं होगी। मुझे याद रहता है महाभारत युद्ध से पहले व्यास आए हस्तिनापुर में, और उन्होंने सत्यवती, अंबालिका और अंबिका, इन तीनों को कहा कि अब इस सृष्टि पर जो कुछ होने जा रहा है उसको तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए यहां से चलो मेरे आश्रम में, वन में। यही बात बाबा भी कहते हैं, जो कुछ खेल इस सृष्टि पर होने जा रहा है उसको ये आंखें, ये बुद्धि देख नहीं पाएगी। इसलिए अभी से बाबा तैयार करता है, बेफिक्र बादशाह बन जाओ। सारी संपत्ति चली जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति हमारे साथ है, श्रेष्ठ भाग्य हमारे साथ है। जिसका भाग्य अच्छा न हो संपत्ति भी उसे समय पर साथ नहीं देगी। भाग्य अच्छा नहीं है, वो लाख रुपए देंगे पानी का गिलास नहीं पाएंगे, और भाग्य अच्छा है तो पानी भरपूर सामने होगा। हमारे साथ भाग्य विधाता ही है, वही हमारा है, उसकी छत्र छाया में हम रहते हैं। ये हमें नशा हो जाए। बेफिक्र बादशाह। पहला संकल्प, दूसरा
मुझे कौन साथ दे रहा है? कौन साथ दे रहा है? जिसका साथ मिलने के बाद संसार की कोई शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिसका साथ मिलने के बाद माया भी दूर से ही सलाम करने लगती है, समस्याएं परास्त हो जाती हैं, जिसका साथ मिलने के बाद संसार में और किसी के साथ की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सुंदर महावाक्य मुझे याद आ गया, बहुत पुरानी मुरली का है। चाहे दूसरी ओर अक्षौणी सेनाएं हों और तुम अकेले, लेकिन जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ सर्वशक्तिवान है। ये चीजें हमें बेफिक्र बादशाह बनाएंगी। कौन मुझे साथ दे रहा है? किसने मेरे सिर पर हाथ रख दिया है? किसने मेरा हाथ थाम लिया है? कौन मेरी जीवन नैया का खिवैया बन गया है? नशे में लाएं इसको, चिंतन में लाना पड़ेगा। तो आदत डालें, छोटी छोटी बातों में बेफिक्र रहने की शुरुआत करेंगे। तीसरी बात बाबा ने सुना दिया है, मेरे को तेरे में बदल दो। ये समर्पण भाव मेरा चिंता लाता है, सब कुछ तेरा निश्चिंत करता है। उसमें भी चिंताएं, परेशानियां, घर की समस्याएं, धन की समस्या, बच्चों की समस्या, उनकी पढ़ाई की चिंता, क्या होगा इनके साथ, कोई छोटी बात आ जाए, बाबा के हवाले करने की आदत डालें। मनुष्य भूल जाता है कि वो दोनों बाहें फैलाकर हमें कह रहा है, लाओ अपने मन के सारे बोझ मुझे दे दो। देने की आदत डालें, अपने को हल्का करें। सभी किसी किसी माताओं के सिर पर बोझ दिखाई दे रहा है मुझे, गठरियां रखी हैं कईयों ने, उतार दो जरा, किसको देंगे? विश्वास है या नहीं उस पर कि वो सारे बोझ संभालेगा? उसकी शक्तियों में विश्वास हमें निश्चिंत करेगा, अचल अडोल बनाएगा। इसमें सभी ब्राह्मणों के साथ बहुत गड़बड़ हो रही है। बाबा को दे तो देते हैं पर विश्वास नहीं रहता, चिंता खुद करते रहते हैं। सोचो, अगर बाबा को बोझ देकर, बाबा को समस्याएं अर्पित करके हम चिंतित हैं, तो इसका अर्थ है बाबा की शक्तियों में हमें विश्वास नहीं है। ठीक बात है? सब चिंतन करें गुह्य बात पर। जिसको हमने दे दिया वो सर्वशक्तिवान है, समय कल्याणकारी है, ड्रामा भी कल्याणकारी है, और बाबा तो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी। उसके हाथों में हमने कुछ दे दी बात, वो उसे ठीक करेगा, लेकिन अभी नहीं। मनुष्य क्या सोचता है? अभी ठीक कर दे। कर्मों के कुछ नियम है ना, सिद्धांत हैं, बस दे दिया, वेट एंड सी, धैर्यता पूर्वक, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाबा उस बात को ठीक कर देगा। चौथा पॉइंट, अपनी शक्तियों में विश्वास। वो बात मैं सुना रहा था, बाबा ने बहुत सुंदर बात एक मुरली में कही, इसका हम फायदा उठाएंगे। बच्चे, अपने भाग्य को देखो, तुम्हें परमात्मा पालना मिल रही है। सवेरे उठकर, सवेरे तुम्हें बाबा जगाता है, रात को सुलाता है, सवेरे पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता है। किसी बच्चे को दुख में आंसू आते हैं तो बाबा आकर उनके आंसू पोंछता है। माताएं सुन लिया, बाबा आकर आंसू पोंछता है। फिर बाबा ने आप ही कहा, अब चलो सभी नशे में, कि अगर दुनिया वाले ये बात सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? कौन है ये लाडले जिन्हें उठाने भी भगवान आता है, भोजन खिलाने भी वो आता है? बाबा ने उत्तर दिया,
स्वीकार करें सभी इस उत्तर को। बाबा ने कहा तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। मुझे बहुत नशा चढ़ा इसका, मैंने स्लोगन बना दिया अपने लिए, भगवान खाली, मैं इसका कैसे फायदा उठाऊं। खाली है श्रेष्ठ बुद्धि देने के लिए, संपूर्ण शक्तियां देने के लिए, अनंत वरदान देने के लिए भगवान खाली है। निरंतर हमारी समस्याओं को हल करने के लिए खाली है। हजार भुजाओं की छत्र छाया लगाकर हमें सुरक्षित करने के लिए खाली है। न हमें डर न चिंताएं। चिंतन करेंगे और बेफिक्र बादशाह बन जाएं। तो चौथी बात मैं आपको कह रहा था, अपनी शक्तियों में विश्वास। समस्याएं आई हैं, बातें आई हैं, ये कुछ नहीं हैं, हम इनसे अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, हमारे पास योग की शक्ति है, हमारे पास प्योरिटी की शक्ति है, पुण्य कर्मों की शक्ति है। ये खजाने भी हैं तो शक्ति भी हैं। हम बहुत शक्तिशाली हैं। विश्वास कर लें, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्म शक्तियां हमारे पास हैं। हम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। स्वीकार करें सभी, हम संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। पर वो जो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, जिन्हें याद है परमात्म शक्तियां मुझे साथ दे रही हैं। और पांचवी पॉइंट, ड्रामा। ड्रामा हमें बेफिक्र बनाता है। ड्रामा का ज्ञान, इसको कहेंगे ज्ञान का बल। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा में सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। जो कुछ होगा वो पूर्व निश्चित है। हम बेफिक्र बादशाह बन जाएं ड्रामा के ज्ञान को यूज करके। आपके घर में बच्चे हैं, ड्रामा का ज्ञान यूज करें आप। ये सभी आत्माएं हैं, एक्टर हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मेरे बच्चे हैं केवल ये नहीं, ये सब अपना अपना भाग्य साथ लिए हुए हैं। इनके कर्मों की सबकी अपनी कहानी है। अब कोई पाप कर्म करके आई है आत्मा, वो अब आपका बच्चा है, क्या करेंगे आप? उसे उसके पापों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप अगर उसकी माँ हैं, बाप हैं, आप यदि उससे प्यार करते हैं तो आप उसे मदद करें, अच्छे वाइब्रेशंस पैदा करके, उसको आत्मिक दृष्टि से बल भरकर, पवित्र भोजन खिलाकर, उसके विचारों को शुद्ध करके ये मदद आपको करनी है। परेशान हो गए, हाय मेरा बच्चा, इससे बच्चे की बीमारियां, उसकी चिंताएं, उसकी असफलताएं, उसकी निराशा कम नहीं होंगी, क्योंकि युवकों पर अब कुछ दूसरे प्रभाव काम कर रहे हैं, वो आप माताओं को पता नहीं है। आपके श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उनको कलियुग के प्रभाव से मुक्त करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो सभी बेफिक्र बादशाह बन जाएं और बाबा ने जो होमवर्क दिए हैं उनको सच्चे दिल से पालन करेंगे। ओम शांति।